दूसरे सत्र में आपका पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। तो शीतल बासुकिया मैडम नहीं है, चली गई हैं। संजय जी, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, एक स्पेशल क्लास चल रही है हम लोगों की संडे में, मंडे में, और कुछ क्लासेस संडे में भी चल जाती हैं। वो स्पेशल क्लासेस हैं, वो भी इसी क्लास का हिस्सा है। वो आपको तो ये अलग से पढ़ाया जा रहा है, वो आपके साथ अन्य लोगों को भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसको भी अटेंड करिए। वो भी इन्हीं के सब आधार पर है, ठीक है। अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हो तो वो स्पेशल क्लासेस के रूप में प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप उसको भी अटेंड करिए। क्योंकि कंसेप्ट जैसे ट्रेडाइज 7 का जो कंसेप्ट है ट्रेडाइज 16 में है, वो हम उसको बता रहे हैं उसमें। तो इसलिए ऐसा नहीं है। उसी तरह चरक में भी वही कंसेप्ट है जो चरक में आप पढ़ रहे हैं, इसके कंसेप्ट कैसे आपका मेरिडियन है, कैसे है। तो इसलिए वो क्लास भी आप लोगों के लिए है, वो सबके लिए है। वो ऐसा नहीं कि केवल आप ही का है, केवल आपको ऑनलाइन में पढ़ना है। वो सबके लिए है। वो आपके लिए भी है, सेमेस्टर 1 के लिए भी है, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 जो भी लोग ज्वाइन करें उनके लिए भी है, और प्लस कुछ लोग और भी लाभान्वित हों। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि 40 घंटे तो सीमित नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो मान लीजिए 40 घंटे आपका वो हुआ और ये 10, 15, 20 घंटे ही हुए, तो ये 60 घंटे हुआ। तो वो उनसे केवल आप भी लाभान्वित है, जनरल हित का है वो कोर्स के उसमें नहीं हो, लेकिन कोर्स का भाग इसलिए है कि वो उसमें भी वही चीज बताई जाती है, ठीक है। तो उसको भी अटेंड करिए आप लोग। बहुत अच्छी क्लासेस हैं वो। हम लोग उसको इसलिए बताना चाहते हैं कि ट्रेडाइज 16 कोई जानता नहीं है, उसको कोई पढ़ता नहीं है, और वो कोई बताना भी नहीं चाहता। अब बताएंगे तो मान लीजिए आपको 9वें सेमेस्टर में कोई बता दे कि ट्रेडाइज 16 कोई किताब अच्छी किताब है, तो आप क्या करोगे उसको। तो वो ये ट्रेडाइज 1 और 2 जैसे है, वैसे ट्रेडाइज 7 के साथ 16 जुड़ा हुआ है। ये नोट कर लीजिए, बार बार कह रहा हूँ। तो उसको जरूर क्लास अटेंड करिए। शीतल बासुकिया मैडम, मंडे की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। ये ट्रेटाइज 2 पर ही आधारित है, 7 पर आधारित, 7 पर, 7 का बेस है वो। 7 के आधार पर वो जो ये इन यांग वहां भी बताया जा रहा है, एक कंसेप्ट वहां भी बताया जा रहा है। तो इसलिए उसको भी करिए। और संडे में कुछ क्लासेस हम स्पेशल ले रहे हैं, संडे में कुछ स्पेशल ले रहे हैं, वो भी जैसे परीक्षण है, परीक्षण है। आप उसको पढ़ेंगे कभी सेकेंड सेमेस्टर में नहीं, थर्ड में पढ़ेंगे हम। आप चाह रहे हैं कि आप उसको पहले से जान लें, किताब तो जान लें। सर वो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने को स्वस्थ रखिए। और अपने को सर्दी लगी तो पॉइंट लगाइए चाइनीज। सर डेंगू भी है, पापा को भी, हमारे घर में अभी सब बीमार है। कोई बात नहीं, क्या हुआ है? डेंगू सर। अरे तो डेंगू के, तो डेंगू वाली दवा, तो डेंगू वाली दवा भी मिल जाएगी इसमें। हाँ सर मेरे पास है, पर मैं लगाती नहीं हूँ सर मैं। चलिए कोई बात नहीं, आप चलिए, ठीक है, आप स्वस्थ हो जाइए जल्दी से, तब उसमें ये उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी आपको मौका मिले तो वो स्पेशल क्लासेस के रूप में है, उसमें आप अटेंड कर लीजिए। हाँ पढ़ लीजिए, ठीक है, बता दिया। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक। हमारे दो उसमें रह गए हैं ना। हम लोग यहीं पर थे, आत्मा पर। संजय जी कहाँ थे हम लोग? आत्मा पर हम लोग तम कहाँ, क्या रह गया था? मन खत्म हो गया था, और उसके बाद आत्मा पे हम लोग आ गए थे। हाँ, तो हम लोग 2 द्रव्यों पर और चर्चा करेंगे, और ये द्रव्य हमारे हैं आत्मा और तम। तो आत्मा को क्या कहा कि शरीरम ही गते तस्मिन शून्यागारम चेतनम पंचभूता वशेषत्वात् पंचत्वम गत मुच्यते। कह रहे हैं, ये श्लोक 74 है, पेज 814, और ये जो उनकी चरक संहिता है उसका ये श्लोक है। चरक संहिता जिनका टीका हमारे ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की है, उस पर है, ठीक है। तो पार्ट 1 की है। अब कह रहे हैं कि जब आत्मा शरीर के अंदर से निकल जाती है, तो शरीर बिल्कुल एक ऐसा
शून्य घर, जैसे एक घर है, कहते बड़ा सुनसान घर है, सुनसान घर की तरह होता है। क्यों? गृहस्वामी ही चला गया है। गृहस्वामी कौन है? गृहस्वामी आत्मा है, क्योंकि वही तो आपको चेतना दे रही थी, तो वो गृहस्वामी की भूमिका में है, और वो निकल गया तो आपका घर पूरा बिल्कुल उसी तरह मालूम पड़ता जैसे सुनसान घर है, तो पूरा अचेतन हो गया। उस समय शरीर में केवल क्या होता है? पंच महाभूत। क्या है? पृथ्वी, क्या पहले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यही 5 है। तो यही पंच महाभूत रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं, और आत्मा उसमें से निकल जाती है। इसलिए हम लोग के कहते हैं नॉर्मली कि शरीर पंच तत्व को प्राप्त हो गया है, यानी अब सारा को सारा पंच तत्व आपका वो प्रकट में विलीन हुआ है। ठीक, वो भी बता देंगे कैसे होता है। अब तो मनुष्य तभी तक जीवित है जब तक उसमें चेतना है, यानी जब तक आत्मा है, और जैसे आत्मा निकलती है वैसे ही व्यक्ति निर्जीव हो जाता है। अब दो चीजें हैं, हम दो पॉइंट कहते हैं कि हम कहते हैं कि पंच तत्व को प्राप्त हुआ, यानी वो नहीं रहा। फिर हम लोग कहते हैं ब्रह्मलीन। दो विचार है, तो दो कंसेप्ट है, मतलब दो शब्द है। एक है कि पंच तत्व को प्राप्त हो गया है, यानी मृत हो गया है। दूसरा हम लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मलीन हो गया है। तो ब्रह्मलीन सबके लिए प्रयोग नहीं हो सकता। ब्रह्मलीन कौन होता है? ब्रह्मलीन आत्मा होती है। आत्मा जब ब्रह्म से मिलती है, आत्मा यानी परमात्मा से जब मिलती है, तभी वो ब्रह्मलीन कहलाती है। तो ब्रह्मलीन कब होगी? आत्मा को शरीर के भोगों का भोग भोगना है। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है आत्मा और शरीर के बीच में कि वह इस शरीर में इतने साल तक रहेगी, इसके बाद दूसरे शरीर में चली जाएगी, फिर तीसरे शरीर में चली जाएगी। अब इसके इस कर्म बंधन का भोग दोनों ने भोगा है, इन्होंने, पंच तत्व ने और आत्मा ने। आत्मा भी तो थी, जब वही चेतना है तो उस चेतना कारक नहीं है, वो भी तो है, वो भी तो वो कंट्रीब्यूटरी उतना ही है कि शरीर काम कर रहा है तो आत्मा भी तो काम कर रही है। तो शरीर और आत्मा दोनों मिलकर किसी सुख दुख कर्म को भोगते हैं। तो अगर कर्म को बंधन होना है तो उसका भी तो यही प्रभाव है कि वो वही कर्म बंधन को से जुड़ी हुई है। हम लोग क्या कह रहे हैं? ये आयुर्वेद है, चरक है, ये चरक की आत्मा है। मतलब चरक ने जो आत्मा का किया, ये आत्मा गीता की आत्मा से भिन्न है, ध्यान रखिएगा। गीता में क्या है? देखिए, अब इसमें पहले यहां समझ लीजिए, गीता बताते हैं सत्य। अब यहां है ना 3 मानस, अभी रोग पढ़े थे हम लोग, 3 मानस रोग हैं, सत्व, रज, तम। सत्व रोग नहीं है, सत्व एक क्वालिफाइंग मार्क है, जिसके बाद आपको ब्रह्म से मिलना है, तभी आप ब्रह्म से मिल सकते हैं, और तभी आप आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है आप। तो दिस इज क्वालिफाइंग मार्क, सत्व। अब रज और तम के बंधनों से आपको मुक्त होना है, तो रज और तम क्या करते हैं? पूरे आत्मा को घुमाते रहते हैं। जब तक रज और तम अपने प्रभाव में रहते हैं, तब तक कर्म बंधन आपको बांधे रहते हैं, और जब इनसे आप मुक्त होते हैं तो पूर्ण सत्व हो जाते हैं। तो वो पूर्ण सत्व होने पर, जब सत्व वाला गुण आता है, तो आप ब्रह्म से मिलने की ओर बढ़ जाते हैं। ये कंसेप्ट है, ये दार्शनिक विचार है आयुर्वेद का। ठीक है, तो यानी तब आत्मा कब ब्रह्मलीन होगी? जब आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगी पूरी तरह से, तब वो सत्व गुण प्राप्त कर लेगी, और सत्व गुण प्राप्त कर लेगी, और तब वो ब्रह्मलीन हो जाएगी, आत्मा से, परमात्मा के साथ मिलन हो जाएगा। इसको बोलते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा विचार जो है, क्यों? आत्मा को हमने नहीं देखा, आत्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। हमने अणु नहीं देखा, हमने परमाणु नहीं देखा, हमने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, हमने प्रोटॉन नहीं देखा, हमने फोटोन नहीं देखा, हमने प्रोटॉन प्रोटॉन फोटॉन कुछ नहीं देखा, पॉजिट्रॉन नहीं देखा।
सब इतने सूक्ष्म हैं कि हमने किससे देखा है? किसी मशीन से देखा है। हम टेलीस्कोप से बहुत चीज देखते हैं और माइक्रोस्कोप से हम उसको छोटे छोटे भाग को देख लेते हैं। तो हमारा अगर माइक्रोस्कोप इतना प्रभावशाली न हो तो वो प्रोटॉन को भी नहीं देख पाएगा। तो प्रोटॉन को देखने के लिए एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। तो ऐसे ही कोई ऐसा एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब हम इतना शक्तिशाली बना ले माइक्रोस्कोप कि वो आत्मा को देख सके। आत्मा तो सूक्ष्मतम है, बहुत छोटी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत विस्तारवादी, प्रभाव बहुत है, व्यापक है, प्रभाव व्यापक है, स्वयं सूक्ष्म है, विस्तार बहुत कम है, लेकिन कार्य शक्ति कार्यशील बहुत है। ठीक, तो अब आत्मा हमारी क्या है? द्रव्य है। हमारी आत्मा द्रव्य है। द्रव्य माने अगर द्रव्य है तो उसको नष्ट होना है। क्यों? क्योंकि हम यत्राशितो कर्म गुणा कारणम संवाह्य तद द्रव्यम, तो जिसमें कर्म गुण आश्रित हैं और वहां रह रहे हैं वही तो द्रव्य है। तो अगर कर्म और गुण समाप्त होंगे तो द्रव्य भी तो समाप्त होगा। तो आत्मा द्रव्य है, उसको समाप्त होना है, चाहे उसकी समय कितनी भी हो। अब एक इंटरप्रिटेशन है कि क्यों हमको लगता है, क्यों शरीर को लगता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अब ये गीता की बात नहीं कर रहे, इसी बात कर रहे। क्योंकि अगर आपने एक कपड़ा पहना तो कपड़ा आपने पूरे जीवन में 100 कपड़े पहने, तो पहले कपड़े वाले को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने 99 कपड़े और पहने, क्योंकि तो वो नष्ट हो गया, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आपने दूसरा बदल दिया, फिर तीसरा बदल दिया, दूसरे वाले को तीसरे को नहीं मालूम पड़ेगा, तीसरे वाले के बाद चौथा बदल दिया तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा। यानी कभी मालूम नहीं पड़ेगा पहले वाले को। इसलिए पहले वाले को ये लग सकता है कि आप नष्ट नहीं होते हैं। ये कंसेप्ट है चरक संहिता के आधार पर। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा द्रव्य है, इसलिए वो नष्ट तो होती है लेकिन वो शरीर को नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि एक शरीर नहीं, उसको 100 शरीर से मान लीजिए उसने संबंध रखा हुआ है और उसको रखना है, तो वो 100 शरीरों में जाएगी। तो आत्मा ब्रह्मलीन तभी होगी जब वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी, सत्वगुण संपन्न हो जाएगी, तो फिर वो मिल जाएगी। गीता ऐसा नहीं कहती। गीता कहती है, गीता साफ साफ कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहती है न जायते, पैदा नहीं होती, पैदा ही नहीं होती, न मरती है, न आत्मा जन्म लेती है, न आत्मा मरती है। न जायते मृते व कदाचित नायम भूत्वा, ऐसा भी नहीं है कि एक बार जन्म ले और फिर दोबारा जन्म ले, ना ना ना, ऐसा भी नहीं होता कि दोबारा जन्म, एक बार जन्म ले चुकी तो दोबारा जन्म ले, ऐसा भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अजो, अज है वो, उसका मालूम ही नहीं कब जन्म हुआ, जन्म पहले से जन्म हो चुका है, पहले से ही जन्म है, अजन्मा है। अजो नित्य है, नित्य माने हमेशा है, आज भी है, कल भी है, परसों भी। शाश्वत, शाश्वत है, पहले से ही थी, आज भी है, कल भी रहेगी। और पुराण है, प्राचीन। तो ये गीता है। फिर वो कहते हैं, गीता ये नहीं कह रहे, गीता और भी ऐसा नहीं कह रहे कि आत्मा को नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी और नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन तापो न शोषित मारुतः। कोई चीज ऐसी नहीं जो इसको प्रभावित कर पाए, न जल, न वायु, कुछ नहीं, न अग्नि, कुछ नहीं। जो तत्व आप बता रहे हैं वो तत्व इसको प्रभावित नहीं कर पाते। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यही तो कह रहे हैं। तो कोई प्रभावित नहीं पड़ा था। जल न इसको गीला कर सकता है, न इसको अग्नि जो जला सकती है। नैनम छिंदन, कोई शस्त्र इसको काट नहीं सकता। कोई शस्त्र आपने बनाया नहीं जो इसको काटे। न नैनम छिंदन दिपाओ, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन तापो न शोषित मारुतः। मारुत भी
कोई भी सुखा नहीं सकता, ये ऐसी है। और यही वो कहते हैं कि भाई अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा कुछ करती है, या एनम वेत्ति हंतारम यशैनम मन्नते हतम उभौ तव न बिजानी तो नायम हंति न हन्यते। अगर उनको आपको लग रहा है कि ये दूसरे को मार भी सकती है, तो ना तो ये किसी को मार सकती है, ना इसको कोई मार सकता है। ये एनम वेत्ति हंतारम यशैनम मन्नते हतम, जो इसको मारा हुआ मानते हैं, मरा हुआ, और जो इसको मारने वाला मानते हैं, वो दोनों नहीं जानते। उभौ दोनों, तव वो दोनों, तव उभौ तव न बीजानी तो जानते नहीं है कि नायम हंति न हन्यते, न तो ये उसी को मारती है और न मारी जाती है। ये गीता है, ये गीता की आत्मा है। तो गीता की आत्मा से हमारी आत्मा भिन्न है, हम आत्मा को द्रव्य मान रहे हैं, और इन कारण वही है कि हम इन कारणों से हम आत्मा को द्रव्य मानते हैं। तो क्या है, अब आत्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम इकाई है ना। तो अब संपर्क क्या है, आत्मा मानिए यहां पर परमात्मा और आत्मा, आत्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सूक्ष्म है, इसलिए वो सबसे अधिक प्रभावशाली है। आकाश बहुत विस्तार, प्रभावशाली बहुत कम, कार्यशील बहुत कम है। वायु उससे अधिक कार्यशील है, लेकिन उसकी अग्नि और कार्यशील। तो कार्यशीलता के आधार पर जो हमारी आत्मा है वो सूक्ष्मतम होने के बावजूद करता है। मन भी मन करता नहीं है, जबकि मन समस्त कार्य करता है, लेकिन ये आत्मा सूक्ष्मतम होने के बाद चेतना का केंद्र है, इसलिए इसमें सर्वाधिक क्रियाशीलता है, और ये एक साथ सबको देखती है। कैसे देखती है, हमको लगता हो सकता है कैसे देखेगी, उसका उन्होंने कहा कि भाई कैसे देखती है, उन्होंने कहा उस तरह देखती है जैसे जल में आप देखिए सूर्य, जल में आप सूर्य देखिए तो आपको कई सूर्य दिखाई पड़ेंगे। तो एक आत्मा अनेक चीजों को एक साथ देख सकती है, ये आत्मा का गुण है। ठीक, यहां पर ये है पूरा। अब वो उन्होंने पूरा वो कार्यशीलता के आधार पर कहा कि इतना नर्वस सिस्टम। अब इसको नर्वस सिस्टम से हमने जोड़ा, तो नर्वस सिस्टम से जोड़ा, और नर्वस सिस्टम में कहा कि भाई ये जो ब्रेन है, उस ब्रेन का जो बाहरी भाग है और जो ब्रेन का अंदरूनी भाग है, उसी से हमने आत्मा को जोड़ दिया। और आत्मा कहा कि आत्मा जो हमारा सेल वाला है, जो हमारे बॉडी है, देखिए एक न्यूरॉन में एक स्ट्रक्चर है, एक सेल बॉडी है, एक एक्सॉन है, और एक संवेदना ग्रहण करने के लिए डेंड्राइट्स है। तो तीन हमारे को है, तो डेंड्राइट्स है, बॉडी है और एक्सॉन है। जो हमका सेल बॉडी है, जहां सेल बॉडी को हम लोग मान लिया कि जहां सेल बॉडी ब्रेन में पड़ी हुई है वो हमारी आत्मा का केंद्र बिंदु है। और ऊपर के कॉर्टेक्स को, ये हमारा कॉर्टेक्स वाले को कह दिया हाइपोथैलेमस वगैरह का भाग, और जो यहाँ का भाग है उसको हमने कह दिया कि यहाँ पर हमारा आत्मा का मुख्य केंद्र बिंदु है, जो आत्मा का जिसको बोलते हैं सेल बॉडी, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको नर्व सेल कह दिया। तो ये उन्होंने, तो यानी कोई भी कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस में, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने कहा अब ये, अब कैसे आत्मा फंक्शन करती है। हम लोग जानते हैं कि मन जो है, मन लेता है और मन उसके बाद आत्मा संपर्क करता है, और तब जो है उसमें चेतना होती है, और वो चेतना ज्ञान देती है, इस तरह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसका कहना है कि देखिए, चूंकि मनुष्य यही एक तो होती है, यहाँ से नर्व चली, जो यहाँ सूचना मिली, इस उंगलियों में जो सूचना मिली पहले कि ताप का, दाब का, स्पर्श का, किसी का, तो वो सूचना मिली, यहाँ से गई, और वो स्पाइनल कॉर्ड के बैक पोर्शन से, पोस्टीरियर पार्ट से
ब्रेन तक गई और ब्रेन में जाकर के एनालिसिस हुई और वो सीपीयू की तरह फंक्शन कर रहा, वहां पर आया और आने के बाद उसने क्या किया, एक मोटर नर्व आई, तो मोटर नर्व ने कोई मसल्स में कोई एक्शन के लिए कहा। तो ये सिस्टम है एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट माने जाने वाली, ए से है, ए डबल एफ ई आर ई एन टी एफरेंट, और इफरेंट माने ई डबल एफ ई आर एन टी एफरेंट। इफरेंट मान प्रभाव पैदा करने वाली। तो प्रभाव वाली जाएगी मसल्स में और जो जाने वाली है वो स्किन से जाएगी। क्लियर। और यहाँ पर हमारे बैठे हुए सेंसर्स, उनको द्वारपाल कह सकते हैं, वो द्वारपाल है, वो जाते हैं सूचना देते हैं और ये थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जाती है। स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला, सेरेबेलम सारे उसमें होते हैं, अंत में जाकर के ये ब्रेन के पार्ट में चली जाती है। ठीक, तो हम लोग इसको ये मानते हैं। तो अब मान लीजिए अगर आपको ब्रेन किसी किसी की अब ये अगर हमारी परमात्मा ने हमको, परमात्मा है और हम जीवात्मा है, हम जीव की आत्मा है, हम जीव है, हमारी आत्मा है, तो हमारे इस सेल में भी तो आत्मा है, इनको हम कोशात्मा कह सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ सेल है तो सेल हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। यानी अगर इसमें सेल है, यहाँ पर सेल है, तो वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है ना हमारा शरीर का। तो अगर हमारे शरीर में कोई आत्मा है तो यहाँ भी तो आत्मा होनी चाहिए। यहाँ भी पिंच चुभाएंगे दर्द होगा, जैसे हमारे शरीर में दर्द होगा यहाँ भी दर्द होगा। तो यानी हर सेल में कोई कोशात्मा बैठी हुई है। तो वो कोशात्मा मान लीजिए कभी डेड होने लगे, मान लीजिए किसी ऑर्गन की आत्मा मरने लगी, तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को हमारे पास 9 नंबर है, 9 नंबर में आत्मा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 नंबर में 9 वर्टिकल या 9 स्पाइरल, जो भी कर लीजिए, 9 वर्टिकल, 9 हॉरिजॉन्टल, 9 स्पाइरल, तीनों में कोई ले सकते हैं और इसमें 9 को टोन कर दीजिए। 9 फिंगर नंबर 9 वर्टिकल, 9 हॉरिजॉन्टल और 9 स्पाइरल, इसमें 9 नंबर को टोन कर दीजिए। हो सकता है आत्मा को हम बचा पाए। आत्मा मर रही है, सेल डाउन हो रहा, मतलब वो ऑर्गन डेड हो रहा है। तो मान लीजिए आपने कहा, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि हार्ट, मान लीजिए हार्ट हो रहा है, आपको लग रहा है तो हार्ट की फिंगर ये है, तो हार्ट फिंगर में 9 स्पाइरल, 9 वर्टिकल, 9 हॉरिजॉन्टल, तीनों में से कोई और 9 नंबर को टोन कर दीजिए, तो आत्मा बच सकती है। उसी तरह आपने कहा लीवर, तो लीवर आपका फिंगर नंबर इसमें है, तो इसमें वही फिंगर नंबर 3, 9 वर्टिकल, 9 हॉरिजॉन्टल या 9 स्पाइरल, इनमें से 9 नंबर को टोन कर दीजिए, तो आत्मा बच सकती है। आत्मा परमात्मा का अंश है। देखिए, ज्ञानाधिकरणम आत्मा सल द्विविधो जीवात्मा परमात्मा च, तत्रेश्वर सर्वज्ञ है परमात्मा एक एव, जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च। अर्थात ज्ञान के आश्रय को आत्मा कहते हैं। जो ज्ञान का आश्रय है, जहां पर ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान जा रहता है, वो उसी वही आत्मा है। तो जीवात्मा है, परमात्मा भेद से 2 प्रकार का है, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, सबसे बड़ा वही, सबसे शक्तिशाली वही है। और जीव में प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग होती है। आत्मा को निराकार निर्गुण मानते हैं, ये उनका वो है। तो अब करण माने करण क्या है, करण को देखिए, हम लोग करण शब्द का इस्तेमाल किए थे ना, अंतःकरण कहा था, मन को कहते हैं। तो अंतःकरण माने क्या हुआ, अंतः, तो मन, बुद्धि और बुद्धि इंद्रिय, यानी कोई भी जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, ये सब, तो मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, यह सब क्या है, आपको करण है। इनको करण बोलते हैं। करण माने, अब इसको इस तरह कह सकते हैं, करण माने इंद्रिय कर्मचारी, ठीक है, कार्मिक, इसी से बना होगा, कार्मिक, कर्मचारी, तो ये सब करण है, ठीक है। बिहार में किरानी कहा जाता है, किरानी, ये इसी से करण से बना होगा। करण है, इंद्रियां हैं, कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, तो ये है। तो किरानी, कर्मचारी,
ये सब वहीं से हुआ है ना। इंग्लिश फिर क्लर्कर का डर आ गया, क्लर्क्स, ये वही सब शब्द है। तो करता है इंद्रियों के साथ तादात्म्य करता है। तो इंद्रियों, जब इंद्रियां आती है, इंद्रिया तो भोग भोगती है, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना और तह तह सुर बैठे कर खाना और आवत देखत विषय व्यहारी ते हट दे कपाट उघारी। इंद्री में क्या है, झरोखा है, झरोखों के द्वार हैं, गेट है, छोटे छोटे खिड़कियां हैं, इन्हीं खिड़कियों से यही आते हैं विषय। कौन आते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं को तो कहते हैं कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, रामचरितमानस। तहां तहां सुर बैठे कर थाना, वहां सुर जो है यानी देवता वहां बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, अपना स्थान बना के बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक थाना बना लिया उन्होंने, जैसे पुलिस स्टेशन होता है। और जहां उन्होंने देखा कि विषय आई, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तैसे उन्होंने कहा खोल दिया है, भैया आ जाओ। लेकिन ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान क्या है, जो इसके बाद आता है, अहंकार आया, अहंकार के बाद बुद्धि आया, बुद्धि से ज्ञान उत्पन्न होता है, बुद्धि ही ज्ञान का, बुद्धि ज्ञान बताती है, तब बुद्धि पैदा हुई, तो वही वही ज्ञान है अल्टीमेटली। तो ये है, ठीक है। तो ये इन्होंने हमने कहा। अब देखिए, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, मन और आत्मा सब सहयोग करते हैं। हमने आयु कहा था ना, आयु की परिभाषा कही थी, तो वही आयु की परिभाषा है कि जो ज्ञान, मन और आत्मा सभी लोग एक साथ जब संयोग करते हैं तो आयु कहते हैं। संयोग का अभाव होगा तो संबंध विच्छेद होगा, तो वो आयु नहीं कहलाएगी, फिर आप, ये उसका अर्थ है। ये बस आत्मा के बारे में यही सब है, और तो शरण और कुछ है नहीं इसमें। अब उत्पत्ति काल में देखिए ये है। अब कैसे, अव्यक्ताद व्यक्तताम याति, अव्यक्तदाद व्यक्तताम पुनः, रजस्तमोभ्याम माविष्ट चक्रवत परिवर्तते। यह पुरुष, पुरुष माने कौन, पुरुष माने पुरुष, उसका जो पुरुष डिफाइन किया हुआ है, यावंतो ही लोके, और पुरुष वो पुरुष, और उस पुरुष में कहा कि पांच, पांच वो और छठवां आकाश वायु अग्नि पृथ्वी और चेतना, खादेय चेतना ष्ठा धातवा पुरुष स्मृत, वो उन्होंने कहा। तो वही पुरुष उत्पत्ति काल में, यानी जब सृष्टि हो रही है तो अव्यक्त रूप है, पहले अव्यक्त है, सब अलग अलग है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब अलग अलग है, इससे व्यक्तता को प्राप्त होता, व्यक्त हो जाता है, सब कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तब व्यक्त हो जाता है। तब और पहले काल में फिर क्या करता, फिर ना व्यक्त रूप से, व्यक्त माने दिखाई पड़ रहा है, फिर अव्यक्त दर्श, फिर अव्यक्त हो जाता है, अर्थात अपने अपने तत्व में विलीन हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण से घिरा हुआ जन्म मरण के चक्र में, चक्र के समान घूमता रहता है। ये जब तक रजोगुण और तमोगुण होंगे तब तक जन्म मरण के चक्र में घूमता रहेगा। तो घूमते कौन रहेगी, ये तो नष्ट हो जाएंगे, तो आत्मा घूमेगी, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा। तो ये उन्होंने कहा कि ये आगे वही वही वाला, किडनी फेल हो रही है तो आप करिए, इसमें आपको ये करेंगे तो उसमें उसी पर आपको यहाँ पर कर दीजिए, ठीक। ये वही जो पॉइंट लगाने का है। अब तम आ गया, तम इसमें अधिक नहीं लिखा हुआ है, तम के बारे में बता देते हैं, इसको सुन लीजिएगा बाद में आप लोग जरूर, ठीक है। बहुत थोड़ा सा वो विवेचना तम की है, तम की विवेचना समझ में नहीं आती, तो तम एक है, लगता है कि तम कुछ नहीं है, लेकिन तम बहुत है। तम क्यों माना गया, आयुर्वेद ने नहीं माना, आयुर्वेद ने कहा कि तम नहीं है, खादिन आत्मा मन कालो दिशस द्रव्य संग्रह, उन्होंने तम को नहीं कहा, तम को तेज, तेज और तम को एक माना, कहा अगर तेज होगा तो तम नहीं होगा, और तम होगा तो तेज नहीं होगा, इसने तेज को मान लिया था, तुम को नहीं माना।
अब ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है कि कैसे, क्यों सृष्टि के आरंभ में हम मान रहे हैं कि तम से हमारी सृष्टि हुई, उत्पन्न हुई है। इसके लिए आप देखिए ऋग्वेद 10वें मंडल सूक्त 119, इसको नासदीय सूक्त कहलाता है, नासदीय सूक्त। उसमें उससे आपको बताते हैं कि ये क्यों तम को कहा गया है। तो उसका 129वां सूक्त जो है उसमें लिखा हुआ है कि सृष्टि की रचना के पूर्व न अभाव रहता है और न व्यक्त जगत रहता है। न तो कोई अभाव है और न व्यक्त जगत है, मतलब भाव, न अभाव है और न व्यक्त जगत का भाव रहता है। न कोई लोक रहता है, न कोई लोक रहता है कि ये लोक है, सातवां लोक, कुछ नहीं। न अंतरिक्ष रहता है, न उसके ऊपर के लोग, न नीचे के लोग, न लोक लोकांतर, लोक के आगे लोग, उनके आगे लोग, लोक के नीचे लोग, उनके कोई नहीं रहता। ठीक है, सब कुछ कोहरे के अंधकार में आवृत रहता है। सब कुछ, सब कुछ कोहरे के अंधकार में, कोहरे के अंधकार में आवृत रहता है, यानी पूरा घना कोहरा छाया होता है। तो घना कोहरा क्या है? तम। दूसरा 131वां सूक्त, अब कहते हैं उस अवस्था में, कौन? इसी अवस्था में, जो अवस्था बात कही है, कोहरे में डूबा हुआ है, उस अवस्था में न तो मृत्यु है, मृत्यु भी नहीं है, और न नित्य काल, काल हमेशा रहती है ना, तो न नित्य काल का व्यवहार है, नित्य भी नहीं, काल भी नहीं है। न तो मृत्यु है न काल है। तो जब काल नहीं होगा तो मृत्यु कैसे आएगी? तो काल भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, मृत्यु का भाव है और काल का भाव है। दिन और रात्रि कैसे होते हैं ये भी नहीं मालूम। तो न दिन का चिन्ह है न रात का चिन्ह है, केवल क्या है, ये केवल कंपन रहित, एक कंपन रहित परमेश्वर है। कंपन, उसमें कंपन नहीं होता है, दृढ़, दृढ़ परमेश्वर रहता है, कंपन रहित परमेश्वर, कोई कंपन नहीं उसमें। और वो परमेश्वर क्या है, अपने में स्फूर्तमान रहता है, बड़ा एनर्जेटिक रहता है। उससे भिन्न, देखिए अब यह सुनिएगा, उससे भिन्न, ये परमेश्वर की व्याख्या, जो परमेश्वर जो है, उससे भिन्न, उसके समान, उससे अधिक और उस जैसा कोई नहीं रहता है। ना तो कोई उससे भिन्न है, ना कोई उसके समान है, ना कोई उस जैसा है, ना कोई उससे अधिक है। ये वो रहता परमेश्वर। फिर अगला सूत्र कहता है उसी, सृष्टि के पूर्व, अब सृष्टि भी नहीं हुई है, सृष्टि के पूर्व की अवस्था में अंधकार से आच्छादित प्रकृति विद्यमान रहती है, केवल प्रकृति है। अब ये प्रकृति अगर है तो जैसे हमने पढ़ा था कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, ये हमारे कारण है। तो कारण यहाँ क्या है? यहाँ तो कारण स्वयं प्रकृति है, क्योंकि अभी तो केवल प्रकृति है, न दिन रात का चिन्ह है, न मृत्यु है, न काल है, केवल परमेश्वर है और प्रकृति है। इन्होंने कहा कि प्रकृति भी है, उन्होंने कहा कि परमेश्वर रहता है, और इन्होंने कहा कि अंधकार से आच्छादित प्रकृति रहती है। ये सब कुछ, अब क्योंकि ये सारा कुछ है तो कारण रूप है। कारण क्यों है? ये कारण ही तो है, वही तो आगे उससे तो कोई उत्पन्न होगा कुछ चीजें। तो कारण रूप प्रकृति में सब लीन रहता है, पूरा जगत और पूरा सृष्टि और व्यापक प्रधान या प्रकृति तत्व कारण रूप में, ये जो प्रकृति तत्व है ये कारण रूप में विद्यमान रहता है। फिर परमेश्वर क्या करता है, इसमें से अद्वितीय परमेश्वर, अद्वितीय है क्योंकि उससे उस जैसा कोई नहीं है, उससे अधिक नहीं है कोई, उसके समान नहीं है कोई, तो उसको वो अद्वितीय परमेश्वर अपने ताप के प्रभाव एवं निमित्तता से कार्य रूप में प्रकट करता है। अब इसी प्रकृति से वो क्या, संसार की सृष्टि करता है, यही परमेश्वर। तो ये जो है, दिस इज द कंसेप्ट गिवन इन 10वें मंडल ऑफ ऋग्वेद। इससे तम की हुई, ये तम है, इसलिए हम लोग तम को एक द्रव्य मान रहे हैं। ये था। तो सृष्टि के आरंभ में सबके लिए उनका, अब ये छोड़ दीजिए, इन्होंने कहा कि भाई क्या
सतयुग, सतयुग में सबके इन्होंने उम्र कहा कि इतने इतने वर्ष की है, उनका सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष है। फिर उससे 25% कम हो गई, 12,96,000। द्वापर में 864 हो गई और 432 हो गई कलयुग में। इसीलिए आपका सामान्य आयु जो है हमारी कलयुग में 100 वर्ष है, सतयुग में 400 वर्ष थी, फिर 300 रह गई, फिर द्वापर में 200 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष। क्यों हो रही है उसका भी कारण, क्यों ये ऐसा हो गया। सतयुग में जब हमारी उम्र 400 वर्ष हुआ करती थी, सतयुग में हमारी उम्र 400 वर्ष हुआ करती थी, प्रत्येक किसकी, पुरुष की। तो अधर्म, अधर्म के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से ऐसा नहीं हुआ, केवल अधर्म कारण है। अधर्म की वजह से ये उम्र हमारी घटती चली गई। सतयुग जब बीतने लगा, लास्ट में आने लगा, तो क्या हुआ, लोगों ने अधिक भोजन करना शुरू कर दिया, जितना आवश्यकता है उससे अधिक भोजन लेना शुरू कर दिया। तो अधिक भोजन लेने से क्या हुआ, भारीपन बढ़ने लगा, भारीपन बढ़ा तो आलस्य बढ़ा, आलस्य में थकावट बढ़ी, थकावट से आलस्य बढ़ा। तो जो श्रम करने से जैसे हुआ, जैसे श्रम करते थे तो आलस्य बढ़ने लगा। आलस्य से क्या हुआ, आपने क्या हुआ कि जैसे आलस्य होगा तो आप लेटे रहेंगे, तो जो काम आप करते थे वो काम खत्म हुआ। तो संचय की प्रवृत्ति कि हम कल के लिए रख लें। एक जो है प्रेमचंद की कथा है, तो कहानी है, उसमें गीसू माधव दो हैं, तो दोनों आलू किसी खेत से चुरा लाते हैं। तो वो आलू चूंकि उनको मिल गया, तो आलू अपना जो है आग में भून करके वो खाते हैं। तो सोचते हैं भाई कल तक के लिए आलू है ही है, तो कल काम करने नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे, कल तक तो आलू है ही है इतना। तो वो उस दिन काम करने नहीं जाते। फिर कहीं से मान लीजिए इसी तरह हो गया, तो फिर अगले दिन काम नहीं करना चाहते। तो यानी यही वही कह रहा है कि जब श्रम से, जब आलस्य बढ़ा तो आलस्य से संचय की प्रवृत्ति बढ़ी कि भाई ले कल के लिए रख ले, क्योंकि आलस्य है, नहीं जाना चाहते, काम नहीं करना चाहते। तो काम नहीं करना चाहते तो संचय, कि हम संचय कर ले। तो संचय जो है, तो कैसे हुआ, संचय से परिग्रह, परिग्रह में संचय की प्रवृत्ति हुई, तो आपने अपने घर में इकट्ठा शुरू कर दिया, स्टोर हाउसेस बना दिए। तो क्या करेंगे, यही सब उसमें संपत्ति, स्त्री पुरुष ये भी संपत्ति में आ गए, संपत्ति भी आई और स्त्री पुरुष भी संपत्ति में काउंट हो गया। तो ये सब चीजें जो हुई, ये इसने क्या हुआ, और फिर जब स्त्री पुरुष अपने, स्त्री पुरुष धन धान्य जब आने लगा, तो लोभ की प्रवृत्ति हुई। तो लोभ ने क्या पैदा किया, लोभ से द्रोह पैदा हुआ, द्रोह से फिर झूठ, काम, क्रोध, अभिमान, कठोरता, मारना पीटना, भय, शोक, चिंता, संताप, सब मानसिक रूप प्रकट हुआ। अभी एक घटना है कि यहाँ जला दिया एक लेडी को उसके हस्बैंड ने। तो ये सब क्या है, ये मानसिक रोग है, जिन मानसिक रोगों का हुआ। तो ये जो है हमारा, इसीलिए युग में हर वर्ष में एक 25% का लॉस हुआ, 400 से 300 हुआ, 300 से 200 हुआ, 200 से 100 वर्ष हुआ। तो हम लोगों की उम्र हो गई अब, और ये कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा, और हम लोग तब तक 100 वर्ष तक जीवित रहने की बात सोचते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब कलयुग में 4,300 वर्ष समाप्त हो जाएंगे, तो मनुष्य की आयु 99 वर्ष रह जाएगी, फिर 98, फिर 96। ये जो सबसे अधिक आयु है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो है अब, तो ये उन्हीं, जैसे शुरू में कैसे होगा, जब प्रलय क्रम कैसे होगा, जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे पास क्या है, इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, और क्या है, पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये सब महाभूत में, पंच महाभूतों में, आकाश, वायु, अग्नि, जल में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब अहंकार में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर ये अहंकार बुद्धि तत्व में परिवर्तित होगा, और ये बुद्धि तत्व आपका प्रकृत तत्व में शामिल हो जाएगी, और तब प्रकृत में विलीन हो जाएंगे सब। जब उत्पत्ति होंगी तो क्या होगा, फिर आपस में टकराएंगे, तो शब्द,
शब्द और स्पर्श की उत्पत्ति होगी। पहले शब्द वो आकाश की सृष्टि करेगा, फिर स्पर्श वो वायु का सृष्टि करेगा, फिर दोनों से चिंगारी आएगी, चिंगारी होगी तो उससे अग्नि उत्पन्न होगी, अग्नि उससे चिंगारी होगी, तेज तेज से अग्नि उत्पन्न होगी, फिर अग्नि जब ठंडी हो जाएगी तो अग्नि से जो है उससे जब चिंगारी ठंडी हो जाएगी तो जल रूप में परिवर्तित हो, जल ठंडा हो जाएगा तो जल उत्पत्ति होगी, और उसके बाद फिर पृथ्वी पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाएगी। ये हम लोगों का पूरा ठीक है। तो इसको जीरो को जब भी कभी करना है तो जीरो टोन 9 ताकि जीरो को हम लोग सृष्टि को टोन कर देते हैं, तो जीरो टोन 9 में अब जीरो में तम है, तम है तो हम कभी देखिए तम है तो क्या है, जिसका जो बैक्टीरिया है, एक और कंसेप्ट है, एक तो जीरो माने तम, तम को आपने बढ़ा दिया तो और 9 को सिलेक्ट कर दिया तो तेज कम हो गया, प्रकाश कम हो गया और तम बढ़ गया, तो इससे जीवन संभव नहीं है। जब से यूं हो जाएगा तो सब जीवन संभव नहीं है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जो सूक्ष्म जीवाणु है इनकी गति बहुत तेज है, गति प्रकाश गति की तरह है, तेज है, मतलब संख्या में बढ़ते हैं, तो इनको वहीं पर रोक दिया, सिलेक्ट कर दिया 9 सिलेक्ट। तो ये हमारा प्रोटोकॉल बना, जीरो टू 9 सिलेक्ट हमारा इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल बन गया। ये हमारा उत्पत्ति सिद्धांत है, ये हम लोग पहले बता चुके हैं। ये विध्वंसक तत्व है, ये विध्वंसक चक्र बना, ये कंट्रोलिंग नहीं कह सकते आप इसको, कंट्रोलिंग साइकिल का मतलब हुआ, कंट्रोलिंग हमारे यहाँ तो ये है, आकाश को वायु करेगा, वायु को अग्नि करेगा, अग्नि को जो है जल करेगा, जल को पृथ्वी करेगा, पृथ्वी को काल करेगा, काल को दिशा करेगा, दिशा को मन करेगा, और मन को आत्मा करेगी, और आत्मा को तम करेगा, और तम को आत्मा करेगी। ये हमारा वही ऐसे वही कलर कॉम्बिनेशन है। विबग्योर में है वायलेट, वायलेट पहला, दूसरा इंडिगो, इंडिगो माने डार्क ब्लू, और फिर लाइट ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, रेड के बाद मन का गुलाबी और तम का ग्रे। ग्रे हम लोगों ने लिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रे मैटर, आत्मा में हम लोगों ने माना यहाँ तो यहाँ ग्रे रंग है, इसलिए हम लोग ग्रे मैटर ग्रे ले लिया, तो ग्रे मैटर ग्रे, और तम का हम लोगों ने लिया काला ब्लैक। तो ये आपस में करते हैं। अब ये जो विध्वंसक चक्र है, इन दोनों इनके सब ये कंट्रोल साइकिल इसको कहा गया है। जैसे वहां 5 थे तो वहां पर एक के बाद एक को छोड़कर होता था, यहाँ चूंकि 10 है, 2 को छोड़कर इन्होंने एक चक्र बनाया। तो इन चक्रों का जो उपयोगिता है, उन चक्रों की उपयोगिता इस रूप में नहीं है, इस रूप में है कि ये कॉम्बिनेशन जो हम लोग प्रोटोकॉल तैयार करते हैं इसी बेसिस पर, जैसे 5-7 देखिए 0-5-7, उसी तरह 1-8-6 ये कॉम्बिनेशन एक हो सकता है, 3-9-1-3-9 ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2-4-9 ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस तरह कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर इसको एंटी कंट्रोल साइकिल जब उल्टा होने लगा, जैसे वहां एंटी कंट्रोल साइकिल थी, यहाँ एंटी कंट्रोल साइकिल ये हो गई, इसको हम लोग यूज करते हैं चिकित्सा में अलग अलग, लेकिन इस पर रिसर्च अधिक नहीं हो पाई है। इस कंट्रोल साइकिल का उदाहरण केवल दिया गया है, लेकिन ये कंट्रोल करती है, ये जो ये 4 और 9 को कंट्रोल करेगी या 9 3 को करेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि 9 3 को कंट्रोल करेगी, 3 1 को कंट्रोल करेगा, ये नहीं है। इसका ये है, इन कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करते हैं अपनी अपनी प्रोटोकॉल को। हम कोई 4-9 भी कर सकते हैं, हम 2-7 भी कर सकते हैं। अब देखिए बहुत तमाम होता है प्रोटोकॉल में, हम 1-8 भी करते हैं, तो 1-8 तो 1 को तो 1 के 8 के साथ भी कर देते हैं, 8-6 को भी करते हैं, 0-0-5 देखिए 0-5 को 0-5-6-8 देखिए कॉम्बिनेशन होता है, 0-5-6-8 ये हमारा एक कॉम्बिनेशन, तो 0-5 एक साथ हो गए और 6-8 देखिए 6-8 एक तरफ हो गए। तो इस तरह हम लोग मतलब प्रोटोकॉल को यूज करने का तरीका बताते हैं। क्लियर? इस तरह हमारा ये चैप्टर आज
बड़ा चैप्टर था, कठिन चैप्टर था। तो हम लोग इसके बाद जो जब भी लेंगे क्लास, अब हमारा जो है सेमेस्टर 2 में ये मोरलेस ये वाला खत्म हो गया। अब हम लोग लेंगे, सबको बता दूं कि हम लोग नर्वस सिस्टम लेंगे। संजय जी, शीतल मैडम, अब हम लोग क्या लेंगे? हम लोग लेंगे नर्वस सिस्टम। तो हम लोग नर्वस सिस्टम को याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम को हम लोग जोड़ेंगे सेमेस्टर 3 से। नर्वस सिस्टम आपके पास भी है, चरक 3 हम पढ़ाएंगे ना, तो चरक 3 में नर्वस सिस्टम है। जब तक नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रोटोकॉल यूज नहीं कर पाएंगे। तो नर्वस सिस्टम को पढ़ाने के लिए हमको, और नर्वस सिस्टम वहां बीएचबी का पार्ट है सेमेस्टर 3 में, क्लियर? तो सेमेस्टर 3 के साथ हम लोग इसको, आपको और दोनों की क्लास एक साथ रहेगी। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? गुड, ठीक। ऐसे हम लोग करेंगे कि जब भी आपको बुलाएंगे तो हम लोग उसी में उनको बुला लेंगे, चाहे हम आपको उसमें क्लियर में कर, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर वो स्पेशल क्लास में भी जाए तो आप ध्यान रखिएगा, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि स्पेशल क्लास भी हो या ना हो, दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन वो आप रखेंगे तो उसको रखेंगे ताकि आप भी पढ़ें और सेमेस्टर 3 भी पढ़े। सेमेस्टर 3 में भी और 4 में भी आवश्यकता है उसकी, तो वो हमारी जनरल क्लासेस स्वरूप में हो सकती है। क्लियर? इसलिए हमने कहा अब हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। अब केवल आएगा आपका सेमेस्टर 3 में चाइनीज सिस्टम, अरे वो ये नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कॉमन है, तो इधर पढ़ाएं आपको, फिर वहां नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो डबलिंग होगी। इससे बेटर ये है कि दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं, और हम लोग चाहेंगे कि आप सबके पास ज्ञान जो है वो उनकी ऊर्जा आती रहे और आपका ज्ञान बढ़ता रहे। और ज्ञान बढ़ने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता क्या है? सहिष्णुता, शालीनता, अहंकार का न होना, बुद्धि तत्व का उत्पन्न होना। अगर अहंकार है तो हम लोग इस काम को पूरा नहीं कर सकते। तो हम लोग इनको याद करते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं। अब